अस्सलामुअलैकुम। आज से हम अपनी नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम नई बुक जो है सिंटैक्स बुक की उसको सॉल्व करेंगे। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए बहुत आसान है और इसको आप देखें, मैं आपको समझाता हूँ। हम एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर इस तरह का बॉक्स बना लेते हैं। सही है। और इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं रेडिकेंट और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडेक्स। सही है। और इसमें रेडिकेंट जो है, ये देखें, ये अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है वो क्या कहलाती है, रेडिकेंट 5। और इसका इंडेक्स जो है वो क्या कहलाएगा, जो रूट के बाहर, रूट के ऊपर लिखा हुआ है 3, ये इसका इंडेक्स कहलाएगा। इसी तरह से इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका है पार्ट 1। स्टूडेंट साफ साफ काम करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी, आपको समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं। हम ये देखें, क्वेश्चन लिख रहे हैं x अपॉन y और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो देखें ये बॉक्स हमारा बना हुआ है, इसी बॉक्स को हम कंटिन्यू कर लेंगे। और यहाँ पर देखें ये जो अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है x अपॉन y, ये रेडिकेंट है और 4 जो होगा वो इसका इंडेक्स कहलाएगा। इसी तरह से इसका है पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, सॉरी ये पार्ट 2 था और ये पार्ट हम 3 कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है x स्क्वायर y z और यहाँ पर इंडेक्स इसका 5 है। इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सही है। तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई जेड और ये क्या हो गया 5। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह साफ साफ आप करें और इसको देखें कि यहाँ पर किस तरह से ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 और जो चैप्टर है वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका जो पार्ट 1 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू लिखी हुई है 3/4। तो स्टूडेंट इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे रूट लिखा हुआ है। तो ये जो रूट है सिंपल, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हम ये रूट हटा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और रूट की जगह लिख देंगे 1/2। तो स्टूडेंट्स हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये क्या कहलाएगी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सही है। इसका है पार्ट 2। पार्ट 2 में जो हमें वैल्यू दी हुई है वो ऐसे है x/y अब पावर 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक पावर ऑलरेडी x/y पर है और ये रूट है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया
कि जो रूट की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है। तो हम पहले रूट की वैल्यू हटा देंगे। ये पहले हम लिखेंगे x/y और इसकी पावर क्या है 5। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे 1/2। ये 1/2 जो है ये रूट की पावर है। अब हमारे पास पावर और फिर ये पावर है, तो हमारे पास रूल है, लॉ है। तो इसमें हम जो है पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं हम। देखें, x/y ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखिए ये 5 है, इस 5 के नीचे जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पे ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x/y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 1 जा 2। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडेक्स आपका है 3 और जो रेडिकन है वो है y/x पावर -5। तो अब जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये है ऐसे लिखी हुई है 3 करके, √3 करके। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/3 की वैल्यू के बराबर होती है, 1/3 के बराबर होती है। और अगर सिंपल रूट होगा तो 1/2 वैल्यू होगी। तो देखें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। y/x -5 ये ब्रैकेट हमने लगा दिया और फिर हमने यहाँ पे 1/3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y/x ब्रैकेट -5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो जो कट सकता है तो काट सकते हैं, वरना तो ये जो नॉमिनेटर है ये नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसके नीचे क्या होता है, वैल्यू 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख रहे हैं, क्या होगा, y/x। तो यहाँ आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा -5 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। इसका है पार्ट 4। तो पार्ट 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो मैथ्स का जो आप एक तरीक़ेकार से जो काम करें उसी की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको वो तरीक़ाकार समझ में आ जाए। बाज़ बच्चे जो है बार बार तरीक़ाकार चेंज करेंगे तो उनको, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है हमेशा। तो ये हमारा क्वेश्चन है 3 इंडेक्स y/z पावर 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये है इंडेक्स 3 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y/z पावर 7 और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1/3। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, जल्दी से बता दें। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया कि 7 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, कि नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर यानी 7 के नीचे 1 है, तो 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। तो जल्दी से बता दें मुझे आंसर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, 7/3। तो ये किस फॉर्म में हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो पार्ट है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9/7, ये इंडेक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इंडेक्स की, देखिए ये जो मैं 9 है इधर नहीं लिख रहा, ये रूट के ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/, बिल्कुल सही 9 के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल आपको समझ में आना शुरू हो गया है। तो आप लोग जो है जो इसको देख रहे हैं इसको साथ साथ नोट डाउन भी करें और इसी की 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/9। तो ये बिल्कुल आपका आंसर आ गया है, ये आंसर आ गया है, ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट इसका है 6। मैं सारे पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी इशू हो तो उससे ये इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये पावर है 2 और यहाँ पर आपका इंडेक्स है 3। तो जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/3, सही। फिर नेक्स्ट स्टेप बताते जाएं, शाबाश। मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, पता लग रहा है मुझे कि आप लोग इंटरेस्ट से ले, ब्रैकेट बिल्कुल सही 1/3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हम जब इन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो उसमें स्टेप ज़रा हम ज़्यादा लेते हैं ताकि हमें एक एक बात जो है वो समझ में आ सके। 1/2 के नीचे क्या होता है 1/2 होता है, तो 2 1 जा 2। तो हमारा आंसर, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, -64 2/3, बिल्कुल सही। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ज़रूर अपने कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और उसमें जो कुछ आपकी प्रॉब्लम हो वो ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह उनके जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। 7, अच्छा जी, ये है क्वेश्चन हमारा, इंडेक्स है हमारा 3 और है ये 1/2 और ये है m। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस जगह पे लिखूँ, चलें सही है, मैं लिख देता हूँ इंडेक्स 3 रूट, तो ये आंसर क्या आएगा 1/3 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, आराम आराम से, पहली एक्सरसाइज है, बिल्कुल। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, नहीं 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 3 नहीं, 1/3, बिल्कुल सही। फिर हम लिखेंगे 1/2, फिर राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे m × 1/3। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो m किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से? नहीं सर, आप सही नहीं कह रहे। सही है। तो क्या आंसर आएगा 1/2 ब्रैकेट m/3। गुड, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। जी 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 जी, सही है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रूट है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा रूट ये 5, तो ये वैल्यू क्या होगी 1/2 के इक्वल हो जाएगी, सही है। फिर हम क्या लिखेंगे xy ब्रैकेट 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 और फिर क्या करेंगे, बिल्कुल राउंड ब्रैकेट बनाकर xy लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1/5 और 3 के नीचे क्या होता है, बिल्कुल सही है 1 होता है, और 1 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा xy 3 1 जा
3, 5 1 जा 5। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। ये जो सवाल है ये अक्सर आपके जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या टेस्ट वगैरह होते हैं तो मिस वगैरह लेंगी या टीचर्स वगैरह लेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 रूट्स हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला जो हमारा रूट है वो तो है इंडेक्स 3 के साथ, तो क्या होगी वैल्यू 1/3। और दूसरा सिंपल रूट है तो सिंपल रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो अब हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे। तो पहले हम एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखेंगे 1/3 और नीचे हम एक राउंड ब्रैकेट बनाने के बाद 4/3 लिखेंगे और इसकी पावर क्या लिखेंगे 1/2। गुड। अब क्या करेंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 4/3 राउंड ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। कौन बताएगा? 1 1 जा 1। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6। सही। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने ये तमाम चीज़ें कराई हैं। साफ साफ इनको नोट कीजिएगा। डू द प्रैक्टिस, इंशाल्लाह यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ मैथ्स, इंशाल्लाह। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। तो पहले जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में थी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में रेडिकल फॉर्म में थी, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसको हमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब कौन बताएगा कि 1/7 जो है वो किसके बराबर होता है? जी ये बराबर होता है √7 के बराबर होता है, यानी 7 इंडेक्स होगा और रूट के बराबर होगा। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे 5, यहाँ पे आप ब्रैकेट भी बना सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ऐसे करके, फिर आप रूट बनाएंगे और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये किस फॉर्म में है? ये रेडिकल फॉर्म है। दिस इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। और ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है? हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी पावर की फॉर्म में दिया हुआ है। हमारा दूसरा पार्ट जो है इसमें उसको हम देख लेते हैं। वो लिखा हुआ है AB-2 1/3। तो पहले आप में से बिल्कुल 1/3 को सर आप ऐसा लिख रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम रूट बनाएंगे और रूट के इस साइड पर हम लिखेंगे 3, बिल्कुल सही है। तो हम अब कैसे करेंगे? हम यहाँ पे ब्रैकेट बना लेंगे, AB-2 ब्रैकेट में लिख दें, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप रूट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये आपका आंसर राइट है, यानी आपने रेडिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब देखें ज़रा गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है 5/3 पावर 3 होल पावर क्या है 5/7। तो 5/7 आपको याद है आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 5 को 3 से, तो एक्चुअली जो आपके पास 1/7 है वो किसके बराबर है? बिल्कुल इंडेक्स यानी 7 है और रूट इसके इक्वल है। तो अब ये जो पावर है ये हम किस तरह से इसको करते हैं? देखें हम पहले तो ये बना लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 7। अब ये जो पावर है ये इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी हम इसको क्या करेंगे 5/7 और ये जो 3 है मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। और फिर आपका लास्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा, यहाँ पे आएगा 7 और 5/7 और आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आएगा 15। तो आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं बुक में से। तो ये आपने
रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। हमारे जो हैं वो 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट होने में, और हम पूरी एक्सरसाइज आपके लिए इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आप में से किसी भी बच्चे को कोई सवाल नहीं आता हो तो वो बआसानी इसको देख सकता है। सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप हम करवा रहे हैं चीज़ों को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हैं। शुरू की एक्सरसाइज में कोई भी डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी। तो अब आपको याद है हमने लास्ट एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऐसा किया था कि m मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअली ये क्या है 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है, सिंपल रूट के बराबर होता है। तो इसका मतलब है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पहले तो हम सिंपल रूट बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे b/a, और ये जो m है सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, और इसमें जो है हमारे पास दिया हुआ है 11/13 ब्रैकेट 12/13, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5। तो सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। 1/5 इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडेक्स √5। सही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक रूट बनाएंगे, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और बिल्कुल ये पूरी वैल्यूज़ जो है बिल्कुल इसी तरह लिख देंगे, 11/13 ब्रैकेट और 12/13। तो यही इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको समझाया गया है। आपको करना ये है कि इन सवालों को कॉपी डाउन करते जाएं साथ साथ, और इनको प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।